आज से हम लोग अपना पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कम्प्लीटली बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम पे। और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कहाँ लगा सकते हैं? ऐसे ट्रायंगल में जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर हम लोग ये थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अब अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये क्या है? x, ये है x डैश, ये है y और ये क्या है? y डैश। ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ से ये थीटा ले लेते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है, रिमेनिंग साइड बेस। ठीक है। और जो सबसे बड़ी वाली साइड वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। अगर हम लोग परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के रिलेशन की बात करें तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको पता है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नंबर माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी हाइपोटेन्यूज जो रहेगी ऑलवेज कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है साइड्स का। ठीक है। तो अगर हम पहली साइड ले लेते हैं पी और एच तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा साइन थीटा, जो कि क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके बाद अगर टैन थीटा देखें, टैन थीटा क्या होता है? तो टैन थीटा बराबर में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर इसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो देखो पी बाई एच, पी बी बाई एच, पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यानी कि टैन थीटा को अगर हम लोग चाहें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर इन साइड्स को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है? सेक थीटा। और टैन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हाई स्कूल से आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं तो ये हमारा देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो भी साइड चली जाती है वो कैसी रहती है? पॉजिटिव। वाई पे चली गई पॉजिटिव, एक्स डैश पे नेगेटिव और वाई डैश पे नेगेटिव। तो यहाँ पर पी भी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। तो अगर चाहे हम साइन थीटा लें, ठीक है, तो क्या लिखोगे? पी बाई एच, तो पी भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा में कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। इसी तरीके से कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, चाहे जो भी लें। ठीक है। सारी की सारी साइड्स पॉजिटिव ली ही जाएंगी। इस वजह से यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है। तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस हो गया। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन बेस जो है वो क्या है? नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है जिन जिन में बेस आएगा वो सारी चीज़ें नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी। तो केवल और केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा हमारा ऐसा है जिसमें बेस नहीं आता है। ठीक है। तो ये दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जितने में भी बेस आएगा वो सारे कैसे रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये हमने थीटा ले लिया, सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस हो गया। अब देखो इसमें हमारा बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। ठीक है। तो दोनों ही नेगेटिव हैं। तो जिसमें बेस आएगा या फिर केवल परपेंडिकुलर आएगा वो सारे कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। लेकिन जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा उसमें ऊपर का माइनस नीचे का माइनस एक दूसरे को कट कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसा केवल दो में होता है, एक हमारा टैन थीटा में और एक हमारा कॉट थीटा में। यही रीजन है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें केवल टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव रह पाते हैं, बाकी सारे कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, तो हम लोगों ने ये थीटा लिया, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा तुम्हारा? इसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर नेगेटिव है। तो जिसमें केवल परपेंडिकुलर आएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, सॉरी, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉसेक थीटा हो, चाहे टैन थीटा हो, चाहे कॉट थीटा हो, सब में परपेंडिकुलर आता है। अब हाइपोटेन्यूज तो प्लस है, तो प्लस अपॉन माइनस या माइनस अपॉन प्लस करेंगे तो हमें माइनस रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से जिस में तुम्हारा परपेंडिकुलर आएगा वो सारे कैसे कंसीडर किए जाएंगे? नेगेटिव। केवल और केवल बेस किस में आता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है कॉस थीटा में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मिलेगा। इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो हमारा सेक थीटा और कॉस थीटा जो है वही केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो पढ़ा आप बहुत दिन से रहे होंगे, शायद आज आप ये बात समझ पाए होंगे कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं,
सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस लिया जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन थीटा और कॉट थीटा ही प्लस लिया जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ही प्लस लिया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा जो है किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल कौन प्लस में हो सकता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर दे रखा है कि इफ़ 3 tan थीटा प्लस 4 बराबर 0, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो 4 को अगर हम लोग उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 tan थीटा बराबर में माइनस का 4, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो tan थीटा बराबर कितना मिला, माइनस का 4/3। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 4 है और बेस है वो क्या है, 3 है। अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ा 25, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया, कितना है, 5 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 4 है। अब ये माइनस में क्यों आया है, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पर कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल हम लोग साइन थीटा और कॉसेक थीटा को ही प्लस में ले सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हो जाएगा 15 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/5। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसे प्लस में ही लिया जाएगा। इसके बाद ले लेते हैं 10 मल्टीप्लाई में। अब देखो कॉस थीटा है, अब हमें पता है जब हम कॉस थीटा को लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ दिया गया है, इस वजह से इसे माइनस में लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 3/5। इसके बाद क्या दिया हुआ है, माइनस का 8। अब कॉट थीटा को लोगे तो टैन थीटा का उल्टा होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए इसे भी माइनस में लिया जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 8 के साथ हमारा कितना आ जाएगा, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 15, ठीक है, 5 दूनी 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और माइनस का 6 और प्लस का 6, 6 से 6 कट गया, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब क्वाड्रेंट दिया रखा होता है तब हमें केवल सिंबल का ध्यान देना पड़ता है, बाकी हम इसे क्वाड्रेंट का मतलब ट्रायंगल का यूज करके, ठीक है, रिमेनिंग साइड जो है निकाल कर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं इसके। अब देखो ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और इसे हम लोग चाहें तो 360 डिग्री, 0 डिग्री, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब ये बताओ अगर तुमको इस क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, या तो 0 प्लस थीटा करो, या तो 360 प्लस थीटा करो, या तो 90 माइनस थीटा करो। तुम्हारे पास 3 ही ऑप्शन तो है जिससे तुम इसमें पहुंच सकते हो। अगर इस वाले में हम लोग बात करें, इसमें कैसे पहुंच सकते हो, या तो 90 प्लस थीटा करो, ठीक है, या तो 180 माइनस थीटा करो। इसमें पहुंचने के लिए क्या करोगे, या तो 180 प्लस, या तो 270 माइनस। इसमें पहुंचने के लिए क्या करोगे, या तो 0 माइनस थीटा, ठीक है, या तो 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे हम लोग इसमें पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, थीटा। हमें पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हमने मान लिया x है, और ये क्या है, y है। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल हमने लिया, तो सामने वाले को परपेंडिकुलर माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, x बाई में हाइपोटेनस अगर h माना है तो कितना हो जाएगा, x अपान में h। अब इसके बाद अगर हम लोग ये वाला एंगल लेके कॉस थीटा लें, तो यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, सामने वाले को परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है, तो बेस कितना है, x, ठीक है, अपान में हाइपोटेनस कितना है, h है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x अपान h। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये भी एक ही ट्रायंगल के लिए x अपान h की वैल्यू है, ये भी एक ही ट्रायंगल के लिए x अपान h की वैल्यू है, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो 2-3 वैल्यू और देख लेते हैं कि अगर tan 90 माइनस थीटा होता तो क्या होता, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कुल मिला के जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे चेंज होता है, क्या कैसे बदलता है।
ठीक है। देखो अगर हम लोग चेंज करते हैं किसी भी फंक्शन को, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को चेंज करते हैं 90 डिग्री या तो 270 डिग्री के साथ, तो हमारा जो साइन थीटा होता है ये बदल जाता है कॉस थीटा में, और जो हमारा कॉस थीटा होता है ये बदल जाता है साइन थीटा में। वैसे ही हमारा जो सेक थीटा होता है ये बदल जाता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा जो है वो बदल जाता है सेक थीटा में। ठीक है। और हमारा जो कॉट थीटा होता है ये बदल जाता है टैन थीटा में, और जो टैन थीटा होता है वो बदल जाता है कॉट थीटा में। अगर हम चेंज की बात करें 0 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, या फिर 180 डिग्री के साथ, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है। नो चेंज का मतलब क्या है, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ठीक है। अगर मान लो हम साइन 180 प्लस थीटा करते हैं या फिर साइन 180 माइनस थीटा करते हैं, तो जो हमारा फंक्शन रहेगा वो साइन में ही एग्जिस्ट करेगा। tan 180 प्लस थीटा करते हैं, tan 180 माइनस थीटा करते हैं, तो हमारे फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, जो तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या क्यों लिखा हमने। ठीक है। तो हमें पता है चाहे 0 डिग्री लिखो चाहे 360 डिग्री लिखो, ठीक है, यहाँ पे ये होता है 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो देखो इसका हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं और क्या यूज करते हैं। अब हमने पता है जैसे है साइन माइनस का x, ठीक है, साइन माइनस का x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का साइन x। ठीक है। तुमने बचपन से याद किया होगा। अगर cos माइनस x है तो ये प्लस का cos x हो जाता है। अगर tan माइनस x है, ठीक है, तो माइनस का tan x हो जाता है। लेकिन वही अगर sec माइनस का x है, ठीक है, तो फिर वो sec x ही रहता है। ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो देखो ऐसा होता है इसलिए है, यहाँ पर क्या है साइन माइनस x, ठीक है, क्या है साइन माइनस x। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 0 माइनस एक्स। अब 0 माइनस एक्स लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है ये 0 डिग्री है। अगर 0 में कुछ घटा रहे हो यानी किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कॉस और सेक ही प्लस में रह सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो हमको सिंबल मिलता है वो कैसा मिलता है, नेगेटिव का साइन एक्स। ठीक है। तो आज आप समझ पाए होंगे क्यों 0 माइनस यानी कि माइनस एक्स रहता है, सॉरी कॉस माइनस एक्स रहता है तो कॉस एक्स आता है, सेक माइनस एक्स रहता है तो सेक एक्स आता है। क्योंकि जब हम लोग 0 माइनस करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव हमें वैल्यू देते हैं, इसीलिए बाकी सारे माइनस हो जाते हैं और सेक और कॉस कैसे रहता है, प्लस में रहता है। ठीक है।